हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, हाइगन के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। यानी आज के इस लेक्चर में आप लोग अपवर्तन की नियम को व्याख्या करोगे या अपवर्तन के नियम को निगमन करोगे। वो किसके आधार पर बच्चों? तो हाइगन के तरंग सिद्धांत के आधार पर। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। इसके पहले हमको हाइगन का तरंग सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा। हाइगन ने क्या बताया था बच्चों कि भाई साहब, जो प्रकाश किरणें हैं तरंगाग्र के रूप में चलती हैं और वो तरंगाग्र कुछ इस प्रकार से होती हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, सूर्य से प्रकाश किरणें निकलती हैं, सिंपल है। प्रकाश किरणें तरंगाग्र के क्या होती हैं? लंबवत होती हैं। अब जैसे सूर्य के चारों ओर, जैसे यहां से एनर्जी रिलीज हुआ, एनर्जी यहां से निकलता है, तो इसके चारों ओर जो भी कण होंगे वो इस एनर्जी के कारण कंपन करेंगे, और जिन कणों का कंपन समान होगा उनको यदि हम मिला दें तो एक हमें बिंदुपथ मिल जाता है, जिसे तरंगाग्र कहते हैं। थोड़ा सा ये पृष्ठभूमि में आपको समझाना चाहता हूं, ठीक है। और इसी प्रकार आगे चलकर यदि हम देखें तो ये जो हमारा बिंदुपथ है, इसमें जितने भी कण होंगे इनमें ऊर्जा होगी, और ये ऊर्जा को ट्रांसफर करेगा उसके पास स्थित अन्य कणों को, और इन कणों के पास ऊर्जा निहित हो जाएगी। फिर से इनका एक बिंदुपथ बनेगा, तो ये दूसरा तरंगाग्र बच्चों। और इसी प्रकार से आगे इनका तरंगाग्र चलता जाएगा, जो कि एक गोलीय तरंगाग्र दिख रहा है। लेकिन ये जब अच्छी दूरी पर इसको ले जाएं, अत्यधिक दूरी पर ले जाएं, तो इसका जो तरंगाग्र है वो समतल तरंगाग्र में परिवर्तित हो जाता है। चूंकि इसके पहले हमने आपको जब तरंगाग्र बताए थे बच्चों, तो हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि तरंगाग्र तीन प्रकार का होता है। एक तो आपका गोलीय तरंगाग्र, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया कि भाई कहीं से भी एनर्जी निकल रहा है, उसके कण कंपन कर रहे हैं, उनके बिंदुओं को मिलाने वाली जो पथ है वो तरंगाग्र कहलाती है। इस प्रकार ये एनर्जी अगले कणों को देगी, फिर से एक यहाँ पर बिंदुपथ बनेगा, फिर से ऐसे बिंदुपथ बनेगा, ये बिंदुपथ बनेगा, और जब ये अत्यधिक दूरी तक जाएगा तो कहीं ना कहीं इनकी थोड़ी सी तीव्रता में कमी आ जाएगी, और जब तीव्रता में कमी आ जाएगी तो यही जो तरंगाग्र है एक समतल तरंगाग्र का रूप ले लेता है बच्चों। तो ये समतल तरंगाग्र किस प्रकार से है, ये चीज आपको क्लियर हो गया कहां से ये बन गया, क्योंकि हाइगन का बस इतना ही लेना है, हाइगन का इतना ही लेना है, समझ रहे हैं। बाकी तो हम इसको थ्योरम करेंगे जो भी उनके आधार पर व्याख्या किया गया। फिलहाल बच्चों अभी मैं यहाँ पर आपको सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ कि कोई भी प्रकाश स्रोत है वो वहाँ से प्रकाश जो चलती है वो तरंगाग्र के रूप में चलती हैं। जैसे सूर्य से आने वाली जो प्रकाश है बच्चों वो तरंगाग्र के रूप में चलती है, और जो इनके बिंदुओं से हम लंबवत एक रेखा खींच दें इसको हम किरण बोल देते हैं कि भैया ये किरण के रूप में है, जबकि एक्चुअल में ये तरंगाग्र के रूप में प्रकाश किरणें चलती हैं। ये जैसे ईथर, पूरी दुनिया में ब्रह्मांड में ईथर माध्यम व्याप्त है, उस ईथर माध्यम में कण होंगे छोटे छोटे, उन्हीं कणों के माध्यम से एनर्जी ट्रांसफर होते होते पृथ्वी तक पहुंचता है। लेकिन ये जो पृथ्वी तक पहुंचने में इसका जो तरंगाग्र है वो समतल हो जाता है बच्चों। चीजें क्लियर है? यहाँ पे मैं आपको विधिवत इसी आधार पर समझाऊंगा, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो जैसा मैंने कहा कि पहले ये गोलीय तरंगाग्र था, लेकिन बाद में बच्चों ये समतल तरंगाग्र हो गया। मतलब ये बाद में कुछ इस प्रकार से तरंगाग्र का रूप बन गया। ऐसे ही है ना, कुछ इस प्रकार से तरंगाग्र बन गया। ठीक है, चीजें समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अब पहले मैं कहता हूं एक अपवर्तक पृष्ठ लेता हूं बच्चों, एक अपवर्तक पृष्ठ। अपवर्तक पृष्ठ क्यों? क्योंकि अपवर्तन के नियम की व्याख्या करनी है। मैंने कहा इधर से जो तरंगाग्र कुछ इस प्रकार से आ रही है, सही है, आ रही है तरंगाग्र। एक तरंगाग्र मान लो यहां तक पहुंच गई, यहां तक पहुंच गई, और इस तरंगाग्र के लंबवत जो रेखा खींची जाती है वो किरण कहलाती है। सबको पता है ये भी किरण है, ये भी किरण है, और ये कई किरणें यहां पर आकर के टकरा सकती हैं। सही है कि नहीं है? ये तरंगाग्र समतल है। अब तरंगाग्र थोड़ा सा तिरछा नजर आ रहा है, तो मैं आपसे कहूं एक तरंगाग्र ए बी है, तो कहीं ना कहीं ए वाला भाग जो है ये अपवर्तक पृष्ठ में पहले पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि ये तिरछा है बच्चों, तो ए वाला भाग पहले पहुंच जाएगा। और जो बी वाला भाग है बच्चों, ये वाला भाग है, यहां पे पहुंचने में थोड़ा सा समय लेगा। तो यहां पर मैं जो समय कह लेता हूं टी समय लगा, तो यहां पर पहुंच गया, B1 पर पहुंच गया। थोड़ा समझने की कोशिश करें ना। ये तरंगाग्र कुछ इस यहां से मान लो सूर्य की प्रकाश किरणें आ रही है, तरंगाग्र पहले गोला था, फिर ये समतल हो गया। और जब एक तरंगाग्र की बात करता हूं कि ए बी तरंगाग्र आ रहा था, ए बी तरंगाग्र का पहला ए वाला जो भाग है वो पहले अपवर्तक पृष्ठ से टकराएगा। सही है कि नहीं? थोड़ा समझने की कोशिश करो, सब कुछ बनेगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बहुत सिंपल है बच्चों।
अब मैं आपसे कह दूं कि ये पूरा कितना डिग्री बनेगा, ये पूरा कितना डिग्री बनेगा, तो पूरा 90 डिग्री बनेगा, पूरा 90 डिग्री बनेगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये जो तरंगाग्र है इसकी जो रेखा खींची जाती है वो लंबवत होती है हमेशा। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये तरंगाग्र है, ये तरंगाग्र, एक जो तरंगाग्र दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर करता है, लगातार चलता जाता है और फिर हमारा एक तरंगाग्र बन जाता है। इसकी लंबवत खींची गई रेखा किरण कहलाती है। ये किरण हो गया तरंगाग्र के लंबवत, इसलिए 90 डिग्री है। अब आपसे मैं कह दूं कि यहां पर एक अभिलंब खींच दो, तो जब अभिलंब खींचोगे तो यहां पे जो आपतन कोण है उसे हमेशा आई से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? आई से। तो ये जो आपतन कोण है आई है। एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तब आपको कहा जाए कि इधर का कितना होगा, तो आप कहोगे जब इधर आई और पूरा 90 तो इधर का हो जाएगा 90 माइनस आई। चीजें क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रहा है? अब आपसे मैं कहूं कि भाई साहब ये वाला कोण आप बता दो, ये वाला कोण, ये वाला कोण बताओ, तो आप सिंपल तरीके से कहोगे कि सर यहां पे कुछ इस प्रकार से आपको नजर आ रहा है। हाँ, यहां पे भी कुछ इस प्रकार से नजर आ रहा है, सही बात है। इसका मान है 90 माइनस आई और ये लंबवत होता है, इस पूरे का मान है 90। तो पूरे 90 में से 90 माइनस आई को घटाया जाए तो आ जाता है आई। तो यहां का जो मान निकल कर आ गया, आई निकल कर आ गया। पूरा चित्र बना है, पूरा चित्र बना है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि आपको रटना ना पड़े यार, भले थोड़ा सा समय लग जाए। समझ रहे भाई साहब कि ये मेरा ए भी क्या था? तरंगाग्र था। ए वाला भाग यहां पर पहुंच चुका है, इस पर आपतन कोण आई है, ये मान भी आई दे दिया। ये कैसे निकालूंगा आगे फिर से समझाऊंगा, बिल्कुल आप चिंता ना करें। ये वाला कोण, ये वाले कोण दोनों बराबर हैं। इसका मान आई आ चुका है। कैसे आया? मैंने कहा कि ये वाला भाग 90 माइनस आई है, इधर वाला देख रहे हो, इसको n कर दूं, यहाँ पर a कर दूं b, एन ए बी वाला 90 माइनस आई है और ये पूरा बच्चों 90 डिग्री है। क्योंकि ये जो अभिलंब होता है पृष्ठ की लंबवत होती है, पूरे 90 में से इस वाले भाग को घटाया तो ये वाला भाग निकल आया। यार अभी कोई बिल्कुल नहीं पढ़ रहा होगा उसके ही समझ में नहीं आएगा। यदि ये थोड़ा बहुत भी कॉमन दिमाग लगा रहा है, कॉमन सेंस लगा रहा है, तो वो आसानी से कर पाएगा। फिर से रिवर्स मारते हैं। हमने कहा था कि भाई ए बी का ए वाला भाग यहां तक पहुंचा, ये पहला माध्यम था हमारा, माध्यम फर्स्ट है बच्चों, ठीक है। और अपवर्तन दो माध्यमों में होता है, तो ये माध्यम आपका सेकेंड है। यहां पर जो इन किरणों का चाल है V1 है, यहां पर जो तरंगाग्र आएगा उसका चाल V2 है। अब हमसे कहे कोई कि यहां से यहां तक टाइम कितना लगा t, यहां से यहां तक टाइम कितना लगा t, और तरंगाग्र का चाल कितना है V1 है। भाई तरंगाग्र V1 चाल से चल रहा है, तो हम यदि कह दें कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो चाल V1, दूरी हमें B से B1 तक जाने में कितना समय लगा? t, तो BB1 बराबर कितना हो गया? V1t, है ना। मतलब B से B1 तक में दूरी कितना तय करना पड़े बच्चों? तो V1t जरूरत पड़ेगा। मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी है वो है V1t आ गया। कितना आ गया? V1t। कितना आ गया? V1t। अब ये जो तरंगाग्र है आगे आएगा बच्चों, आगे जब आएगा तो फिर ये आगे बढ़ेगा, यहां पे टकराएगा, यहां पे टकराएगा, यहां पे टकराएगा, आगे चलता जाएगा। और जैसे ही अपवर्तक पृष्ठ पर जिस बिंदु पर टकराएगा नया तरंगाग्र बनना शुरू हो जाएगा। तो ये भैया हम जानते हैं कि जब विरल से सघन में जाता है थोड़ा सा झुकता है विलंब से, तो यहाँ पर अपवर्तन कोण R और लगभग इसके बराबर यहाँ पर एक हम बिंदु Q ले लेते हैं, क्योंकि इसी के बराबर का चाप खींचेंगे बच्चों तो यहाँ पर काटेगा और इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है। तो ये हो गया R। तो ये वाला भाग कितना होगा? पूरे 90 में से R को घटा दो और ये वाला भाग तो 90 डिग्री होगा। अब भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो ये ऑलरेडी 90 हो गया, ये 90 हो गया, ठीक है। 90 हो गया तो 90 धन 90 माइनस R बराबर 180, यही चीज तो है। और एक कोण यहाँ पे है, मान लो जो भी है कोण B1, तो कैसे निकालोगे? 90 90 ये कट गया तो B1 बराबर R, तो यहाँ का मान भी R आ जाएगा। बड़ा लोचा हो गया सर, हमको तो समझ में नहीं आया, कहाँ कहाँ से मार दिए फटाफट। अरे यार बड़ी दिक्कत हो गई, इसको समझाना है ना। चलो चलो समझाता हूं। मैंने कहा बच्चों ये मेरा 90 डिग्री है, सही बात है। 90 डिग्री, पूरा 90 डिग्री है, पूरा 90 डिग्री, क्योंकि अभिलंब है। यहां पे मैंने कहा ऐसा खींचा तो ये मेरा R है, क्या है? R है। तो जब ये पूरा 90 है
और इतना आर है तो मुझे इतना निकालना है, तो 90 माइनस आर कर दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे प्रोसीजर बढ़ाता हूं सर। यहां पे जो तरंगाग्र है ना, ये तरंगाग्र है, ये रेखा है, इसके लंबवत होगी, तो यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री। त्रिभुज का ये वाला भाग 90 माइनस आर, और ये वाला भाग B1 है, निकालना है। और त्रिभुज के तीनों कोणों के 180, तो 90 90 180, तो माइनस आर प्लस B1 बराबर 0, तो B1 बराबर आर, मतलब यहाँ का मान भी आर आ गया। और ये डायग्राम में बना है आर। कहां से आ रहा है वो मैंने समझाया, आगे भी समझाऊंगा। ठीक है। अब यदि बच्चों मैंने कहा कि दूसरे माध्यम में जब प्रकाश किरणें चल ही गई और मान लो टाइम t लगा और जाने में चाल v2 है, तब a से q तक की दूरी कैसे निकालेंगे? तो दूरी बराबर होता है जो भी चाल है और समय है गुणा कर दो, तो v2t, मतलब aq बराबर आ गया v2t। ये पूरा प्रोसेस हो गया कंप्लीट अभी तक में। अब हम यहां पर व्याख्या करेंगे अपवर्तन के नियम की। हम पूरा सिस्टमेटिक आपको समझा रहे हैं। एक्स बाई एक है अपवर्तक पृष्ठ है, एक ओर विरल माध्यम, दूसरे ओर सघन माध्यम है। ए बी जो है समतल तरंगाग्र है जो V1 चाल से आती है। सबसे पहले एक्स वाई के बिंदु ए पर टकराती है और टकराने के बाद द्वितीयक तरंगाग्र बन जाता है। तब आपतन कोण आई है और कुछ समय पश्चात ये जो बी वाला भाग है B1 पर पहुंचता है। यदि बी से B1 तक लगने में समय t है तो यहां से दूरी कितना हो जाएगा बच्चों? V1t हो जाएगा। मैंने आपको बताया था दूरी कैसे निकालना है। चाल कितना या वेग कितना है? V1 है। समय कितना रहेगा? t। तो चाल बराबर कितना होता है? दूरी गुणे, दूरी कहाँ यार, चाल बराबर दूरी गुणे समय। ठीक है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, ऐसे होता है ना। देखो, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो B से B1 तक की दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों? हमने पूरा निकाला है, B से B1 बराबर V1t। इसी प्रकार जैसे ही तरंगाग्र हमारे अपवर्तक पृष्ठ एक्स वाई के बिंदु A पर टकराती है तो द्वितीयक तरंगाग्र का निर्माण हो जाता है और द्वितीयक तरंगाग्र आगे चलता है जिसका वेग V2 है। तब A से Q तक की जो दूरी है बच्चों V2t हो जाएगा। जैसे हम B से B1 की दूरी V1t लेकर चलते हैं, वैसे ही A से Q की दूरी V2t हो जाएगा। कितना हो जाएगा? V2t हो जाएगा। अभी तो सिर्फ टेलर था, पिक्चर आगे बाकी है, पिक्चर आगे बाकी है। तो चलिए सर शुरू करिए पिक्चर, कहानी, व्याख्या। क्या चलने वाला बच्चों? व्याख्या। देखो भाई, आपतन कोण आई है, अपवर्तन कोण आर है। सबको पता है कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम में जाती है विरल से तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, सबको पता है ना। अब देखो, जो आपका PA है वो आपतित कोण है, ठीक है। AQ है अपवर्तित कोण का तरंगाग्र के किरण, भैया ये किरण है। तरंगाग्र B1Q के लंबवत है, ये सबको पता है, ठीक है। तो यहां पर मैं आपसे कह दूं कि PA आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण तरंगाग्र, तरंगाग्र AB पर लंबवत है, लंबवत है, सही है ना, 90 डिग्री। इसलिए मैं आपसे कह दूं PAB बराबर 90 डिग्री। वह आपतन कोण, आपतन कोण पहले ही बता दिया हूं मैंने, PAN बराबर I। तब ये वाला कोण बता दो आप, NAB बराबर, तब कोण NAB बराबर आप कैसे निकालोगे बच्चों? मैंने आपको कहा था पूरा जो कोण PAB है वो 90 डिग्री है, इसमें मैं इस वाले को घटा दूं PAN को, है ना, यानी 90 में I को घटा दूं। ठीक है, एक एक स्टेप बाय स्टेप लेकर चलूंगा तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा भाई साहब रट्टा मार के खत्म कहानी, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सही है कि नहीं? आगे चलें बच्चों। अब मैं आपसे कह दूं ये वाला मान आया, मुझे नहीं मिला भैया, मुझे ये वाला मान निकल कर आ गया, NAB बराबर प्राप्त हो गया है 90। चूंकि ये पूरा 90 है, 90 में I घटाऊंगा तो 90 माइनस I। अब कोण मुझे BAB1 निकालना है। ये कैसे निकलेगा? पूरा ओवरऑल 90 डिग्री है
क्योंकि ये जो पी ए है ये 90 डिग्री बनाता है। थोड़ा समझो भला कैसे होगा। ये मेरा भैया इस वाले को निकालना है, तो ये जो अभिलंब है, अभिलंब एन ए बी वन, ये 90 डिग्री है। 90 में मैं कोण एन ए बी को घटा दूं तो कितना आएगा, आई निकल कर आएगा। तो ये मान आई आ गया। कहां से आ गया समझ में नहीं आया ना, बिल्कुल समझ में नहीं आया। एक बार फिर से चर्चा कर लें हम यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। ये हमारा अभिलंब है, ये पूरा 90 है, ठीक है, ये पूरा 90 है कि नहीं। और ये वाला हमारा 90 माइनस आई है। तो ये वाला कैसे निकलेगा, अधिक वाले में से कम वाले को घटाएंगे तो कितना निकल कर आएगा, आई आएगा। कितना आएगा, आई। तो वही चीज निकल कर आ चुका है। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक चलेगा। अब बच्चों अपवर्तन कोण आप बताओ कितना है। अपवर्तन कोण कहां पे है सर, अपवर्तन कोण ये है। यहां पे मैं N1 दे दिया तो कोण कितना है, N1 AQ बराबर कितना है, R है। सही है, ये R है। फिर से मैं डायग्राम में ही लेकर चलूंगा तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा तो समझ में आने वाला नहीं है। देखो जरा, देखो तुझे क्या हुआ है। बच्चों पढ़ने आए, गाना सुनने नहीं। तो यहां पर देखो कुछ इस प्रकार से है। यहां पे बच्चों मैंने कहा R है, और जब पूरा मैं कहूं तो 90 है, तो ये वाला हो जाएगा 90 माइनस R। कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब A Q और जो इधर B1 है ना, यहां पे 90 माइनस R। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। कोण AQAB1 बराबर 90 माइनस R। तब त्रिभुज AQB1 में भाई यहां पे जो है 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री है। 90 धन 90 माइनस R धन AB1Q बराबर 180। तो ये कुल मिलाकर कट के बच्चों AB1Q का मान आएगा R। क्यों, 80 यहाँ पे 90 90 180, 180 काट दो तो इसका मान R आ जाएगा। माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। मैं कुछ डायरेक्ट कर रहा हूं ना भाई। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, ये तो 90 है, क्योंकि सबको पता है कि ये किरण जो है तरंगाग्र के लंबवत होती है। ये 90 माइनस R है, यहां पे तो R निकल कर आ चुका है। चीजें क्लियर। अब दो त्रिभुज लेकर चलेंगे बच्चों, दो त्रिभुज लेकर चलेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा त्रिभुज है, त्रिभुज ABB1 में साइन आई, साइन का फार्मूला होता है बच्चों, साइन आई है, और आई मतलब आपका हो जाएगा लंब बटे कर्ण। चलिए त्रिभुज पर चलते हैं। साइन आई, कोण के सामने वाली भुजा लंब और सबसे बड़ी भुजा कर्ण। तो लंब BB1 बटे AB1 है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। BB1 बटा AB1। BB1 का मान V1T निकल कर आया था, सबको पता है, और AB1, और इसको मैं समीकरण 1 दे दूं। त्रिभुज AQB1 में साइन R, R, ये R के सामने वाली भुजा लंब AQ और कर्ण AB1, तो AQ बटा AB1। AQ का मान है V2T बटा AB1। अब बच्चों मैं आपसे कह दूं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से साइन आई बटा साइन R भाग दोगे भैया B1T बटा AB1 और B2T बटा AB1। AB1 से AB1 काट दो बच्चों, तो कितना निकल कर आया, साइन आई बटे साइन R, और यहां पर T से T कट जाएगा तो V1 बटा V2 निकल कर आ चुका है। V1 बटे V2 निकल कर आ चुका है, ठीक। अब जैसे अपवर्तनांक में यदि कहूं कि माध्यम 1 का अपवर्तनांक आप निकालो, माध्यम 1
माध्यम एक का अपवर्तनांक। तो भाई साहब वेग हमें पता है μ1 बराबर c बटा v1 होता है, ठीक है। वह माध्यम 2 का अपवर्तनांक, माध्यम 2 का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक ये μ2 बराबर होता है c बटा v2, ठीक है। तब मैं यदि आपसे कह दूं कि μ2 बटा μ1, तब μ2 बटा μ1 कैसे निकलेगा भाई, c बटा v2 बटे c बटा v1, ऐसे ही ना, c से c कट जाएगा, v1 ऊपर जाएगा बटा v2 नीचे आ जाएगा, ठीक। इसको आप समीकरण 3 दे दो। ये वैल्यू होता है माध्यम 1 का अपवर्तनांक c बटा v1, माध्यम 2 का अपवर्तनांक c बटा v2। तो फिर हमारा μ2 बटे μ1 बराबर कितना निकल कर आ गया बच्चों, v1 बटा v2। अब इसके बाद में समीकरण 3 में यदि मान रख दूं, समीकरण 3 से बच्चों, कहां से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या कहता है, साइन i बटा साइन r, और v1 बटे v2 का मान कितना हो जाएगा, μ2 बटे μ1। अब μ2 बटे μ1, 2 बटे तो 2 1, ये होता है फार्मूला। ये एक नया फार्मूला हो गया। इसलिए बच्चों हम इसको समीकरण 4 दे दें। समीकरण 4 से देखो जरा, इसके जगह हम इसको लिख सकते हैं, तो साइन i बटे साइन r बराबर 1 μ2 या 1 μ2 बराबर साइन i बटा साइन r। यही स्नेल का नियम है बच्चों, यही स्नेल का नियम है, यही स्नेल का नियम है, जिसे प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम भी कहते हैं, और यही प्रकाश के अपवर्तन का भी नियम है। कंप्लीट हो गया आपका। इतना ही लिखना है बच्चों, आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं समय दे दूंगा विधिवत। यहां से फिलहाल हाइगन के तरंग सिद्धांत के आधार प्रकाश का अपवर्तन जो आप सीख रहे हो, तो यहां से शुरू करना है। इसके बाद कुछ यहां से स्क्रीनशॉट लेना है। मैंने दोनों दूरियां बखूबी के साथ समझाया था। इसके बाद व्याख्या की यहां से शुरुआत होगी बच्चों, ठीक है। और व्याख्या की शुरुआत होगी तो फिर व्याख्या आपके पक्ष में होगा जब आप मेहनत करोगे तो। कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ आता है, देखो भैया स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है। और लास्ट में ये चीज, हाँ भाई, एक एक स्टेप बाय स्टेप यदि आप समझोगे तभी कुछ होने वाला है। यदि आप सोचोगे कि ऐसे ही मजाक में, तो फिर कुछ नहीं होगा बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग इसे अच्छे तरीके से सीख लिए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।